अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष होते अधिक गावे संत धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सम्माननीय साधु समाजे साधक वृंदे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में काकभुसुंडी और गुरु संवाद को सुना। भगवान विष्णु के वाहने गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से पूछा है, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी बोले हैं, जो पाठ के रूप में हम लोगों ने सुना, नरतन सम नहीं कब नहीं दी, जीव चराचर जांचक जी। मनुष्य शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। चलने वाला प्राणी, नहीं चलने वाला प्राणी इसकी चाहना करते हैं। अब विचारना यह है कि क्यों चाहना करती है। इसमें विशेषता क्या है? तो विशेषता के संबंध में हम लोगों ने पाठ में सुना, नर्क सर्ग अपवर्ग निषेध, ज्ञान विराग भगति सुख देन। नरक स्वर्ग और मोक्ष में जाने की सीढ़ी इसके अंदर में है। तीन सीढ़ी हो गए, नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और मोक्ष में जाने की सीढ़ी। निश्चय मतलब सीढ़ी। अब देखिए शरीर कितना विलक्षण है। इन तीन सीढ़ियों में एक सीढ़ी को सब लोग देखते हैं,
चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, कोई भी हो, किसी भी जात के हो, एक सीढ़ी को सब लोग देखते हैं। आंख बंद करती हैं, कोई भी हो, जैसे आंख बंद करती हैं घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। इसको नरक में जाने की सीढ़ी कहा है। क्यों? इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अंधकार में रहने वाले इसको से गलती होती है, जिसका परिणाम होता है नरक। अंधकार की बाद सबके अंदर प्रकाश है। जिसको स्वर्ग में जाने की सीढ़ी कहा गया है, तो सबके अंदर प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम लोगों की आँख में ज्योति नहीं रहती, देह में गर्मी नहीं रहती, प्रकाश की खोज करने के लिए प्राय सभी संतों ने कहा है। इस कलिकाल में आदि संत भी भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध राजिर के वेणुवन में सत्संग करते थे। जहाँ वे सत्संग करते थे वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनकी एक शिष्या रहती थी, पर रोज सत्संग आती थी। सत्संग के बाद जब अपना घर जाती थी तो अपने सखियों से कहती थी कि समीप में उच्चकोट के महापुरुष आए हैं, कल्याण की बात सुनाते हैं, मैं रोज जाती सुनने के लिए, तुम लोग भी चलो, उनका दर्शन भी होगा और उनका उपदेश भी सुन लेगी। आना नहीं चाहती थी, हम लोग नहीं जाए। क्यों नहीं आना चाहती थी? उन लोगों का खान पान ठीक नहीं था, मांस मछली खाने वाली, शराब पीने वाली, इसलिए आना नहीं चाहती थी। लेकिन भगवान बुद्ध से रोज को समझाती थी, चलो ना, लेकिन आने को तैयार नहीं। एक दिन बहुत तरह समझाने लग गई, महापुरुष संग करने से, दर्शन करने से यह लाभ होता है, यह लाभ होता है, अध्यात्म सुनने से यह लाभ होता है। तो समझाने में विलंब भी हो गया। तो बहुत समझाने पर 4-5 सखियों की तैयार हुई, सब ने 4-5 की संख्या में, और ठीक तो इतना कहती है तो जाएंगे। चलो, इधर भगवान बुद्ध का प्रवचन शुरू हो गया। भगवान बुद्ध मंच पर बैठे हुए हैं और ठीक सामने में भिक्षु लोग बैठे हुए हैं। उसके पीछे में जो देश के बड़े बड़े लोग हैं वे बैठे हुए हैं। उसके पीछे में और लोग बैठे हुए हैं। क्या हो गया?
हाँ, तो मैं कह रहा था भगवान बुद्ध मंच पर बैठी हुई है, आगे में भिक्षु लोग, उनके पीछे में देश के बड़े बड़े लोग, उसके पीछे में और लोग बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध की शिष्या आती है, देखने का उपदेश तो शुरू हो गया, जाने में विलम्ब हो गई। तो ये करती क्या है, पीछे से प्रणाम करती है, प्रणाम करके पीछे बैठ जाती है। यह सत्ता का नियम है, अगर पीछे आवे तो पीछे बैठ जाएं, आगे आने प्रयास नहीं करें। ऐसी बात को जानती थी तो दूर से प्रणाम की, पीछे बैठ गई। उनको दिख करके उनकी सखियां भी पीछे ही बैठ गई। भगवान का प्रवचन चालू है। जो सखियां आई थी, भगवान की शिष्या की सखियां, कोई पहले शराब पी ली थी, तब कहे थे कि हाँ चलेंगे। तो आने कुछ विलम्ब लगा, घर से चली, वहां पहुंची। जब शराब का नशा और चढ़ा तो वे क्या करती हैं, लोग ऐसे टारती हुई कहाँ चली, अब भगवान बुद्ध के सामने सब लोगों को टालती हुई आ गई आगे। जहाँ भिक्षु लोग बैठे हुए थे, साधु महात्मा बैठी थे, वहां आ गई ठीक सामने में। आकर के करती क्या है, ऐसे ताली बजाती है, नाचने लगती है और गीत गाने लगती है। जितने श्रोतागण थे सबका ख्याल बट गया, यह क्या करने लग गई। लेकिन भगवान बुद्ध अपने प्रवचन को बंद नहीं की, लेकिन उन्होंने देखा कि सबका ख्याल बट गया। अब ये महिला लोग नाच रही है, गा रही, गीत गा रही है। तो भगवान बुद्ध क्या किए, अपनी शक्ति से वहां पर घोर अंधकार कर दिए। इतना अंधकार कर दिया कि अपना हाथ भी सूझने नहीं लग गया, इतना अंधकार। और जो महिला खड़ी होकर नाच रही है, गीत गा रही है, एक अंधकार हो गया तो डर गई। अंधकार किससे हो गया, दिल का समय अंधकार कैसे हो गया। डर के मारे आंख बंद कर दी तो घोर अंधकार, आंख खोलती है तो घोर अंधकार, आंख बंद करती है तो घोर अंधकार। डर के मारे कांपने लग गई। भगवान को देखा ये लोग डर गई, अब इसको उपदेश करना चाहिए। क्या कि भगवान बुद्ध अंधकार को थोड़ा हल्का किए, थोड़ा सा हल्का कि सभी के लोगों को लोग देख सकें, थोड़ा हल्का कर दिए। इसके बाद तो भगवान बुद्ध ने कहा, उस महिलाओं से कहा, को नुहासो किमानंदो निचंग पजलिते सते अंधकारन ओनद्धा पदीपंग नौगवी सथा। पाली में है, इसके हिंदी अर्थ है, क्या हंसी है, क्या खुशी है, अंधकार से घिरी हुई हो, प्रदीप की खोज क्यों नहीं करती। पृथ्वी में प्रकाश, सब के अंदर अंधकार है, अंधकार के बाद प्रकाश है। इसकी खोज करने के लिए भगवान बुद्ध ने उस महिला के माध्यम संसार के लोगों को कहा, प्रकाश की खोज कीजिए, खोज करो अंतर उजियारी, गुरुदेव की वाणी है, अंदर प्रकाश और उसकी खोज कीजिए। तो प्रकाश को बताया गया है स्वर्ग में जाने की सीढ़ी। प्रकाश के बाद सबके अंदर में शब्द है, उसको कहा मोक्ष में जाने की सीढ़ी। अब कितना विलक्षण यह शरीर है।
इस शरीर के अंदर में सारा ब्रह्मांड है। देखिए, जो अंतर साधना करते हैं अपने अंदर तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं और सुनते भी हैं। ऐसा विलक्षण शरीर है। यह जो हम लोगों का शरीर है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश से निर्मित है। 5 तत्व से बना हुआ है। अगर कोई साधक या साधिकाएं गुरु के बताए हुए मंत्र को जपने कला से जप करेंगे, श्रद्धा के साथ जप करेंगे, विश्वास से जप करेंगे, तो अपने अंदर में ये जो 5 तत्व हैं, इसके 5 रंग हैं, पीली, नीली, लाल, सफेद, स्याही, 5 रंगों को देखेंगे, एक बार भी देखेंगे। देखिए कितना विलक्षण शरीर यह है। यह अनुभूति किनको होती है? जो जप करने कला से जप करते हैं तब उनको यह अनुभूति होती है। जप करने की सही कला क्या है? ये अनुभूति हमको हो जाए। वैसे तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं, जपना शुरू करते हैं, मन भागता फिर लौटा के जप लगाते हैं, थोड़ा सा जपते हैं, फिर दूसरी सी बात आ जाती है, थोड़ा सा मन से करते हैं, अंधकार कुछ देखते हैं, उठ जाते हैं। ऐसा करने से नहीं होगा। जप सही कला को जानना चाहिए। लगन के साथ जो जप करते तब यह अनुभूति होती है। तो जप की सही कला क्या है? एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इन्होंने जप करने की सही कला बताया है। सत्संग योग द्वितीय भाग उनकी वाणी है। जो उनकी वाणी में पहली पंक्ति है, सत्य सुरत समझ सिहार साधो, पहली पंक्ति है। 9 लाइन की पंक्ति है या पद है। ठीक बीच में तुलसी साहब ने कहा है, पढ़ लीजिएगा। जब करने की सही कला क्या है? धारी गगन डोरी अपोर परख, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। धारी गगन डोरी अपोर परखने से तात्पर्य है सार शब्द की परख। ये अंतिम साधना है। जो अपने अंदर सार शब्द की परख कर लेती हैं, उनकी आत्मदृष्टि खुल जाती है। उस आत्मदृष्टि से अपना पहचान हो जाता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है, उसी का परम कल्याण हो जाता है। लेकिन प्रारंभिक साधना क्या है? कोई अपने घर रहने के लिए 1 महल का घर बनाते हैं, 2 महल का घर बनाते हैं, 3 महल का बनाते हैं, और ऊपर छत जाने के लिए सीढ़ी बना लेते हैं। पहली सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर छत पर जाते हैं। तो यह तो अंतिम साधना है। धरी गगन पकड़ी पट, धरी गगन डोरी अपोर परख है। यह अंतिम साधना है। पहली साधना क्या है? पकड़ी पट पीयू पीयू कराए। मतलब क्या हो गया? पकड़ी पट पीयू पीयू कराए। आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार, यह पहला पर्दा है। घाटता प्रकाश शब्द पट त्रय, जीप पर है छारे। आंख बंद करता है, पहला पर्दा सामने आ जाता है। तो साहब क्या कह रहे हैं? पकड़ी पट मतलब अंधकार को देखिए। कैसे?
सिमट निगाह से नहीं, स्वाभाविक ढंग से अंधकार को देखिए। अंधकार, हम बैठे हैं, सामने अंधकार है, स्वाभाविक ढंग से पट और पी करे से मतलब जो नाम जपने के लिए बता दिया गया उसी नाम को जपिए। यही जप करने की सही कला तो साहब ने कहा, पकारी पट पी कराए। अब देखिए जो तुलसी साहब ने कहा है, ठीक यही बात सहजो भाई ने भी कहा है। इन्होंने कहा बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहां तहां सिमरन करे सहजो ही निहार। बैठे लेटे चालते खान पान विहार से मतलब है कोई भी काज कर रही हैं, कहीं जा रही है तो मन ही मन जपते रहिए, लेकिन अंदर में प्रेस हो जाए, कुछ अनुभूति प्राप्त हो जाए, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, सहजो ही निहार। यहाँ ये से मतलब है जो हृदय, जो दोनों भाव ठीक बीच में है, उस ओर निहारते हुए, अंधकार को सामने देखते हुए जप कीजिए। तल्लीनता कितना चाहिए जप करने में, जैसे कि हम अपने अंदर कुछ अनुभूति देख लें, पंचतत्व के रंग को देख लें। हिरण्य संहिता में श्लोक आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य मन मनोव समायोग जप ही धीयते। मन में मंत्र, अब मंत्र में मन का समायोग हो जाए, या तल्लीनता से केवल जप करने में, तब इस तरह की अनुभूति हो जाएगी। जो पांच तत्व के रंग को अगर देखना चाहते अपने अंदर में, इस कला से जप करेंगे अनुभूति हो जाएगी। और क्या अनुभूति होती है केवल जप करने में? देखिए मनुष्य शरीर कितना विशेष है। सिमरन तभी जानिए राम राम ध्वनि हो, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सोए। कुंज अंधकार, अंधकार मंडल में बैठ करके जपने कलश में जप करती हैं, तो जापक श्री जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए से इस मंत्र का भवरी शुरू हो जाता है। राम राम ध्वनि हो, यह अपना अनुभूति है। अब देखिए मनुष्य कितना विशेष है, जप करने से अनुभूति हो जाती है। और क्या होता है, अगर कोई केवल ठीक से जप करेंगे, जप करेंगे तो हम लोग कभी कभी देखते हैं अंधेरी रात में, जहाँ पानी का अंश है, जंगल झाड़ है, गली है, उसमें क्या देखते हैं, एक कीड़ा जो बढ़ता बुझता है। साहित्यिक भाषा में उसको कहा गया है जुगनू, आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं भोग जुगनी। एक नहीं सैकड़ों, जब तक जब करने क्लास जब करते रहेंगे तो वह भोग जुगनी बढ़ता बुझता दिखाई पड़ता रहेगा। और जैसे जब करना छोड़ देंगे भोग जुगनी समाप्त। अब ये शरीर कितना विलक्षण है, जब करने से अनुभूति हो जाती है। इसीलिए चलने वाला प्राणी नहीं चलने वाला प्राणी की चाहना करती हैं। और देखिए ये जो हम लोग दो आंखें हैं, दोनों आंख दृष्टि से धार निकल रही है, अगर कोई एक कर ले इसका परिणाम क्या निकलेगा? एक करके थोड़ा ठहर जाए, इसका परिणाम क्या निकलेगा? ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, ईड़ा पिंगल मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थरास उच्यते प्रश्न सर्व पाप प्रमुच्यते। अगर कोई दोनों धाराओं कीड़ा पिंगला को सुखना प्रवेश कर जाए, ठहरा लेंगे, सर्व पाप प्रमुच्यते। सृष्टिकाल से बहुत से शरीर धारण किए हैं, बहुत सा पाप बन गया है, अथवा ठहरा लेंगे इस धाराओं को, सर्व पाप प्रमुच्यते, सारा पाप नाश हो जाएगा। कितना विलक्षण यह शरीर है। तो जो मनुष्य धारण करके अंतर प्रारंभ कर देते हैं, उनका अहोभाग्य है।
अब देखिए उन शरीर मिला हुआ है, ऐसा अनुभूति अपने तरफ होगा, इसके साधना नहीं करते हैं। करने क्या लग गया? सो तानो धारी हारी भाजा ही न जेनर हो विषय मंद मंद तक कांच की रीच बदले ते ले ही करती डाई परस मनी दी। ऐसा उत्तम श्री मिला, परंतु अनुभूति को देख सकते हैं, परमात्मा साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन यह काम नहीं करके विषय में लिप्त हो गए, भोग विलास में लिप्त हो गए। ऐसे के लिए क्या कहा गया? अपने पाठ में सुना, सो तानो धारी हारी भाजा ही न जेनर हो विषयरत मंद मंत्र। जो विषय में रत होते हैं वे कैसे हैं? मंद बुद्धि के हैं, महामूर्ख हैं। वो धन क्या दिया? कांच की रीच बदले ते ले ही करती डाली परस मनी दे। अगर किन्हीं को ईश्वर की दया से, गुरु की दया से अनायास पारस मनी मिल जाए, जिसका गुण है लोहा सटा देने से लोहा सोना बन जाता है, इतना अनायास मिल जाए ईश्वर की दया से, गुरु की दया से, लेकिन वह व्यक्ति करे क्या? उस पारस मणि को वहां जाके फेंक दे जिसको निकाल नहीं सके। उसके बदले में अपने हाथ में क्या ले ले? कांच का टुकड़ा, जो मुट्ठी बंधने पर गड़ेगा, खून निकलेगा। ऐसे व्यक्ति को प्राय सब लोग कहेंगे भारी मूर्ख है, पागल है, ऐसा है वैसा है। इतना उत्तम श्री मिला हुआ तो साधना करने के लिए यह काम नहीं करके भोग विलास में फंस गए, उन्हीं को कहा मंद मंद कर। तब करना क्या चाहिए? करना ही चाहिए अंतर साधना करनी चाहिए। अंतर साधना तरक्की किनको होगी? जो अपने को संयम में रखेंगे। पहला संयम क्या है? पहला संयम है गुरुदेव की वाणी में, खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पर संयम चाहिए। अगर खान पर संयम नहीं रखेंगे तो सारा कुछ भी तरक्की नहीं होगी। खान पर क्या संयम चाहिए? सात्विक भोजन लेना चाहिए, जो कब्जकारक हुआ नहीं लेना चाहिए। पवित्र भोजन लेना चाहिए, कष्ट भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर कष्ट भोजन लेते रहेंगे, पूरा गले तक खाते रहेंगे, संतृप्ति नहीं होगी। देखिए, जो साधक या साधिकाएं अधिक भोज खाएंगे, उनसे साधना नहीं होगी। क्या? प्रास में ग्रस्त सी बनता है, तेल मसाला बेसी दे देती हैं। तेल मसाला बेसी खाएंगे, मीठा बेसी खाएंगे, साधना तरक्की नहीं होगी, मन चंचल हो जाएगा। कौन बना रहे हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। लोग आश्रम में जाते हैं, आश्रम का भोजन बहुत सादा सादा, और जब खाते हैं खाने में बहुत अच्छा लगा, और उसमें नमक दिया है, सब्जी में नमक है, हल्दी है, थोड़ा सा पचफोड़ना है और कुछ है नहीं। कहता खूब बढ़िया बना, बढ़िया लगा। क्यों बोले? बनाने वाले व्यक्ति स्नान करके, जब ध्यान करके बनाती हैं, तब भोजन पवित्र बनता है। अब भोजन बनना क्या होता है? मजदूर को बुलाते हैं, बगैर स्नान करके भोजन बनाता है, चप्पल पहन के भोजन बनाता है, खैनी खाता है उससे भोजन बनाता है, मुंह में गमछा लेता है उससे भोजन बनाता है, हाथ उसका जूठा है। ऐसा भोजन करेंगे भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। भोजन पवित्रता, भोजन की पवित्रता में मन की पवित्रता होती है, यह ख्याल रखना चाहिए। और मन लगे अथवा नहीं लगे, समय पर जरूर बैठ के करना चाहिए।
और जब अंतर साधन के लिए बैठेंगे, यह ख्याल रखना चाहिए साधक को। क्या ख्याल रखना चाहिए? पीठ का रीढ़, गर्दन एक सिर में रीढ़। आंख बंद करके मुंह बंद करके जब करेंगे तब इससे मन लगेगा। सीधा बैठने से, सीधा बैठने से क्या होता है? श्वास कम चलता है, तो जब करने में सहायक हो जाता है। तो सीधा बैठना चाहिए, और सीधा बैठना हिलडुल करते रहेंगे तब कुछ अनुभूति नहीं होगी। गुरुदेव की वाणी में है, घर कर मस्तक सीधी सादी आसन आसीना, बैठने कला में। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? हिलडुल तजी सूरज थिर करी प्रणव तारु गाई। जब हिलडुल नहीं हो, मुझसे एक साथ करना चाहिए। अगर दिन में भी से अवकाश नहीं मिले तो रात में करना चाहिए, मध्यरात्रि में जग करना चाहिए। जो मध्यरात्रि में जब ध्यान करते हैं अधिक तरक्की होती है। मध्यरात्रि में कौन कर सकते हैं? जो भोजन का संयम रखते हैं, सवेरे भोजन करते हैं, सवेरे सो जाते हैं, तब वे मध्यरात्रि में जग के कर सकते हैं। कुछ समय में खाएंगे, पूरा गले तक खा लेंगे तो होगा? नहीं होगा। जो पूरा खा लेते बराबर कौन ही लगता है, एक बाबा अंगूरे है, कांगना नहीं चाहिए। सीधा मुझसे होकर बैठ जब करना चाहिए। जो जब करेंगे परिणाम से क्या निकलेगा? हृदय शुद्धि हो जाएगी, तब अक्सर सरलता आ जाएगी। हर से जब करने का प्रयास करते रहना चाहिए। सर्वक्षण घोरो मन जा में रहे हो, निश्चय निर्माण हो संत सब का। गुरुदेव की वाणी है, जब करने से शुद्धि होती है, ऐसा साधना सरलता आ जाती है। यहाँ से कार्यक्रम चल रहा है, हम पूछे थे कितने बजे आरती करेंगे, तो आप 5 बजे तक प्रवचन होता है। तो 5 तो बज गए, ये आपकी सेवा में रखा। श्री सद्गुरु महाराज आरती